लर्न अंडरस्टैंड एंड एक्सेल। वेलकम टू पाई एंड प्रोटोन। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पहला ही क्वेश्चन है और पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारे ग्राफ बनाने को दिए गए हैं और कुछ रोल्स पूछे गए हैं। तो क्या करते हैं, देखो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। क्या बड़ी होगी? 15-20 मिनट की हो जाएगी। पर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखते हैं, पूरी सुनते हैं ध्यान से, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में से, ये इसमें पहला पार्ट है इसका, इसको करने के बाद आपको एक नई बात समझ में आएगी, दूसरा पार्ट करने से एक और अलग बात मालूम पड़ेगी, तीसरा करने से अलग मिलेगी और इन दोनों करने से मिक्स बात हो जाएगी, जिससे आप एक चीज पे कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि ए और बी का क्या रोल होता है। जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी क्या होते हैं, ये भी आगे बताएंगे। पर शर्त ये है कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ये पूरी वीडियो 15 से 20 मिनट की देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी आपको इस कॉन्सेप्ट से लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में और क्लास 9 में बिल्कुल ही नया है। बिल्कुल ही नया है, इसका मतलब मैंने अपने टाइम पर ये नहीं पढ़ा था, पर अभी जब मैंने नई एनसीईआरटी में ये देखा तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए बने रहने के लिए, और अगर आप बने रहेंगे तो निश्चित मानिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बात पे ध्यान देंगे, ठीक है? जो मैं बताऊंगा बस वही समझना है। यहाँ पर बहुत सी बातें लिखी हैं वो आपके मतलब की नहीं है, ठीक है? देखो, सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं कि अगर कोई जनरल इक्वेशन है तो कैसी दिखती है। जनरल इक्वेशन कुछ इस प्रकार की दिखती है: y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, y इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब इसमें y और x वेरिएबल्स हैं, y और x वेरिएबल है। वेरिएबल आप तो पता ही होगा, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और a और x यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। a और b क्या है? कॉन्स्टेंट्स। अभी कैसे निकालते हैं कौन ए है, क्या कौन बी है, कौन वाई कौन एक्स? अभी इन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे कि ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, वाई क्या है, ये तो पता ही वेरिएबल है। अभी हम लोग यहाँ पर सीधे चलते हैं। जैसे कोई फलाना इक्वेशन में हमें दे दिया जाए कि y इक्वल टू 4x, जो कि हमारे क्वेश्चन वन का पहला पार्ट है, ठीक है? तो जब इस इक्वेशन से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो देखो y के स्थान पर y है, x के मल्टीपल में 4 है, यहाँ x के मल्टीपल में a है, इधर प्लस में b है, इधर प्लस में 0 है, ठीक है? तो हम लोग इससे कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि a क्या है और b क्या है। तो आप बताइए a क्या है? a यानी x का मल्टीपल 4 है और b क्या है? 0 है, ठीक है? ऐसे ही हम लोग हर क्वेश्चन में कंपेयर कर सकते हैं कि a क्या है और b क्या है, ठीक है? तो इस स्लाइड में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है? ओनली कंपैरिजन सीखा कि कोई एक जनरल इक्वेशन जो है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही होती है हमेशा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। उससे हम अपनी जो इक्वेशंस दी गई हैं उससे a और b कैसे कंपेयर करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप देखिए। अगला स्टेप कुछ नहीं है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, यही तो आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोगों को इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं जो इक्वेशंस दी गई हैं, और उनमें ए और बी का रोल बताना है। अब सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि ए और बी होते क्या हैं, किस इक्वेशन में ए और बी क्या होते हैं, ठीक है? अब पहले पार्ट में तीन इक्वेशनें दी गई हैं, एक y इक्वल टू 4x, वाई इक्वल टू 2x और y इक्वल टू x, ठीक है? अब इन तीनों की हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं और ए और बी का रोल बताना है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग पहली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारी? y इक्वल टू 4x, यही तो पहली इक्वेशन है, y इक्वल टू 4x। 4x हमारी इक्वेशन है। अब देखिए हम लोग कैसे क्वेश्चन से ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आपने थोड़ा बहुत चैप्टर 1 में सीखा होगा और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे कोऑर्डिनेट पॉइंट करते हैं। पर ये नहीं पता होगा आपकी कोई इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें, ठीक है? ये तो पता है आपको कि कोई कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई दिए जाते हैं, एक्स कोमा वाई, वो हम कार्टेशियन प्लेन पर कैसे पॉइंट कर सकें और ग्राफ ड्रॉ कर सकें, ठीक है? पर आपने ये नहीं सीखा होगा कि कैसे किसी इक्वेशन से हम लोग पॉइंट्स निकाल सकते हैं और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रही है y इक्वल टू 4x, इसी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक अलग होता है और एक इक्वेशन के फॉर्म में अलग होता है, वो दोनों एक ही चीज है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? एक टेबल बनाएंगे इस प्रकार की, x और y इक्वल टू
जो इक्वेशन दी गई उसकी, मतलब एक बार एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की निकालते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे इसमें x की इक्वल टू -2 रख के देखा, तो हमारे हिसाब से जब x वैल्यू टू -2 रखेंगे, इसमें x वैल्यू -2 आएगी, तो 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। जब हम लोग -1 रखेंगे तो 4 आंसर आएगा। ठीक है, जब 0 रखेंगे तो 0 आंसर आएगा, जब 1 रखेंगे तो 4 आंसर आएगा, और जब 2 रखेंगे तो 8 आंसर आएगा। इस प्रकार जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, इस इक्वेशन में y की वैल्यूज निकलती आएंगी। इन्हीं को हम लोग कोऑर्डिनेट्स, अगली टेबल बना लेंगे इसकी, ऐसे करके टेबल बना लेना, उसमें लिख लेना ब्रैकेट में x, y। ओके, x, y लिख लेना ऐसे करके, और -2, -8, -4, 4, 0, 0, 1, 4, 2, 8 लिखते जाना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, अपना एक ग्राफ पेज लेना। ठीक है, ग्राफ पेज आपकी एनसीईआरटी के पीछे दिए गए हैं। अब उस ग्राफ पेज पर आप लोग ऐसे सेंटर में एक लाइन खींचना और एक ग्राफ बना लेना, और उसमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट ऐसे करके माइनस भी उड़ा देना, इधर भी उड़ा देना। अब इनको प्लॉट करा देना, -2, -8 बहुत दूर हो जाता है, तो आप छोटे छोटे प्लॉट करा देना। एक -1, -4 करा देना, -1, -4। ठीक है, देखो -1 और -4, ये एक्स है, ये वाई, आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ पर पॉइंट आएगा। फिर 0, 0 यानी वो सेंटर का पॉइंट होगा। 1, 4, 1 यहाँ पे है और 4 पॉजिटिव का यहाँ पर है, इन दोनों का यहाँ मिलन होगा। ठीक है, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे, और उस लाइन के ऊपर आपको लिख देना है साइड में y इक्वल टू 4x, माने ये y इक्वल टू 4x की लाइन हमने ग्राफ पर ड्रॉ कर दी। ये आपकी पहली इक्वेशन का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी ग्राफ पर जिस पर आपने पहली लाइन खींची है, अगर आप उसको कलरफुल बनाना चाहें तो कलरफुल बना सकते हैं, आपको और बेनिफिट होगा। पर आप पे नहीं है तो आप सिंपल पेन से बना सकते हैं। उसके ऊपर पर लिख देना आपको है, क्या लिखना बहुत जरूरी है कि ये हमने y बराबर 4x की लाइन खींची है। ठीक है, जितना मैंने बोला वही नेसेसरी है, अदर थिंग नेसेसरी नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू 4x आपको लिखना कंपलसरी है कि ये लाइन y बराबर 4x की। ठीक है, नहीं तो फिर आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, उसी ग्राफ में भी 2-3 लाइनें और खींचेंगे। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसी पहले पार्ट के 3 इक्वेशन हैं, तो दूसरी इक्वेशन ये है y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर भी वही टेबल बनाओ, 3 टेबल बनानी है आपको, ऐसे 3 बननी है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको पता है किसकी बनेगी, कोऑर्डिनेट्स की, इसमें लिखेंगे हम लोग x, y। ठीक है, वो आप होमवर्क के तौर पे करिएगा। अब जब -2 रखेंगे, x की वैल्यू देखिए, यहाँ पर -2 रखिए तो माइनस के 4 आएगा, वही आया है। -1 रखेंगे तो माइनस के 2 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। देखो, ये ग्राफ आप बना लो, कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। ठीक है, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करते रहिए, वाई की आती रहेंगी, उनको ग्राफ पे प्लेस कीजिए और उनसे पास करती हुई लाइन खींच लो। ठीक है, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या निकल गया था। ठीक है, तो देखो जल्दी कर देते हैं इसको खत्म। ये पहली हमारी लाइन थी, उसी ग्राफ पर दूसरी लाइन भी आ गई। फिर जब हम लोग उसी क्वेश्चन के थर्ड इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू एक्स, जिसमें y और x की वैल्यू दोनों बराबर रहेंगे, इसका मतलब 2 रखेंगे 2 है, 1 है तो 1, उसका भी ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये जो येलो लाइन है वो उसकी है। ठीक है, जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये y इक्वल टू एक्स की है। अब यहाँ पर 3 चीजें हमने समझ ली, तीनों ग्राफ बना लिए। अब इसमें देखिए ध्यान से, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम इसको इस ऐसे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू ax प्लस बी में कंपेयर करेंगे, तो ये वही क्वेश्चंस थे। y इक्वल टू 4x इक्वेशन थी, y इक्वल टू 2x थी, और y इक्वल टू x थी। तो इसमें आपने जब कंपेयर किया तो हमें एक ही वैल्यू तो मिल रही थी, 4, 2, 1, पर y भी 0 आ रहा था। तो इसका मतलब है कि अभी क्वेश्चंस में आपको ए का ही रोल बताना है, बी का अभी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बी का आगे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसमें हम लोगों को ये जानना है कि ए की वैल्यू का क्या असर पड़ता है किसी ग्राफ पर। तो देखो, पहले ए की वैल्यू 4 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हो गई, यही तो इस कंपैरिजन से पता चला हमें। तो ए की वैल्यू जैसे जैसे घट रही है तो ग्राफ पर क्या असर पड़ रहा है, बस हमें इसका बताना है। ठीक है,
तो कंपैरिजन पे आ जाते हैं सीधे। रोल क्या है ए का। अब इसमें भी दो चीजें आ गई। अभी यहाँ पर हमने जो ए देखा वो पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था, ठीक है। ए देखो 4 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है, उसमें भी 1 मल्टीपल था, 1 पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है कि जब ए बढ़ता है, ठीक है, ये एक की जनरल इक्वेशन है, इसमें ये ए होता है, एक्स का मल्टीपल ए होता है, ठीक है। ये हम बात जान चुके हैं। इफ द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज, ए जब बढ़ता है, ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारा आंसर रहेगा ग्राफ लिखने के बाद। ये आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्ट, पॉजिटिव ए बढ़ेगा, ठीक है। द लाइन बिकम्स स्टीपर, लाइन स्टीपर होती जाएंगी, और इट राइज फ्रॉम क्विकली लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आप ग्राफ देख के भी समझ सकते हो। कैसे समझेंगे, देखो, ये येलो वाली आपको नहीं देखनी है, ये वाली है, ठीक है। ये येलो वाली गलत है, ये सही है, ये भी सही है। इसमें तो कुछ ज्यादा वो नहीं है, आप इसी से देख लीजिए अपनी जो इक्वेशन हमें दी गई थी। ये देखो, ये लाल वाली लाइन देखो, नीली वाली देखो, और पीली वाली देखो, ठीक है। ये 4x है, ये 2x वाली है, ये खाली x वाली है। अब स्टीपर का क्या मतलब होता है, ढलान। अब बताओ सबसे ज्यादा ढलान किस में है। अगर मैं यहाँ पर कोई वॉल रखूंगा, एक यहाँ पर वॉल रखूंगा, और एक यहाँ पर वॉल रखूंगा, तो सबसे पहले कौन लुढ़केगी और तेजी से कौन लुढ़केगी, बोलोगे ये वाली लुढ़केगी, क्योंकि इसकी थोड़ी सी ढलान तिरछी ज्यादा है, ये ज्यादा तिरछी है ना। तो सबसे ज्यादा ढलान इसी पे ही होगी। ये इसी का मतलब होता है स्टीपर। तो जितनी ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही लाइन स्टीपर होगी, यानी टिल्टेड ज्यादा होगी, झुकी हुई ज्यादा होगी। और जितनी एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कम होगी, एक्स ए क्या है, एक्स का मल्टीपल, ठीक है, ए की कम होगी, उतनी ही लाइन एक्स एक्सिस के पास लेटी हुई होगी, यानी ले डाउन कर रही होगी, ओके। अब यहाँ पर हम लोग ये बात समझ गए कि स्टीपर का मतलब क्या होगा। ए की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, हमारी लाइन स्टीपर होगी, और राइजेस फ्रॉम मोर क्विकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप खुद देखो, ए की वैल्यू कम थी, तो लाइन एक्स से ऐसे थी, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, जैसे जैसे ए बढ़ा वैसे वैसे लाइन भी ऊपर की तरफ जाती रही, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इन शॉर्ट, लार्जर पॉइंट पॉजिटिव ए, स्टीपर राइजिंग लाइन, ठीक है, स्टीपर लाइन होती है। तो इससे हमें ये समझ में आ गई कि जो हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे कि ए क्या होता है, स्लोप होता है, स्टीपनेस बताता है। ये शुरुआत में जो लिखा था वो मैं यहाँ पर समझ गई कि जो ए होता है इक्वेशन में, वो क्या बताता है, स्लोप बताता है, यानी स्टीपनेस, कितनी उसकी ढलान है, ये ए बताता है। किसी भी इक्वेशन में y इक्वल टू एक्स प्लस बी में जो x का मल्टीपल ए होता है, वह हमें बताता है कि लाइन कितनी ढलान पर है या कितनी स्टीप है, ओके। यहाँ पर ए का रोल क्लियर हो गया, बट नॉट कंप्लीटली। ए का रोल यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव में क्लियर हुआ है, नेगेटिव में बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन हमारा साफ साफ देख रहा है वहां पर, y इक्वल टू -6, -3 और -1, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि नेगेटिव ए का क्या रोल होता है किसी भी इक्वेशंस में। तो देखो अब मैं बार बार इक्वेशंस तो बनवाऊंगा नहीं, इक्वेशन नहीं बनवाऊंगा, और ना आपको ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ आप अपनी कॉपी पे खुद बनाइए, वैल्यूज निकालिए और ग्राफ बनाइए। रोल में बता देता हूँ कि रोल क्या होगा, और आप खुद भी देख लेंगे जब आपका ग्राफ बन के आएगा कि कैसी लाइनें बन रही हैं, तिरछी बन रही हैं, कैसी बन रही हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ क्या है। तो ये वही बात है कि y इक्वल टू ए एक्स होता है, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी होता है। और यहाँ पर जब हम इनकी इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू -6 आएगी, -3 आएगी और -1 आएगी। बी अभी भी 0 है, बी का कोई अभी रोल बताया नहीं है। पहली इक्वेशन से y इक्वल टू -6x से हम लोग टेबल बनाएंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले हम लोगों के ग्राफ कुछ ऐसे आ रहे थे, इस प्रकार, ठीक है, पर अब ग्राफ ऐसे नहीं आए, अब ग्राफ थोड़े से इस साइड को आएंगे, ठीक है। यही नेगेटिव की वजह से हो जाएगा कि सारे ऐसे बनने लगेंगे, ऐसे इस डायरेक्शन में, ओके। ये आपको देखने को मिलेगा। फिर
उसको हम लोग आगे लिख देंगे माइनस के 6x। फिर हम दूसरी लाइन खींचेंगे y इक्वल टू माइनस के 3x की, उसको भी हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, वो भी थोड़ी सी ऐसे आएगी। फिर तीसरी लाइन खींचेंगे। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है, ये रफ है, आप अपनी कॉपी फेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा क्या पोजीशन है, ठीक है। ऐसे ही y इक्वल टू माइनस एक्स का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। जब हम तीनों ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो आपको वही दिखेगा, जैसे इस तरफ को लाइनें दिख रही थी थोड़ी सी उठी हुई स्टीप्स में, है ना, इधर भी थोड़ी सी उल्टी तरफ को दिखेंगी, इस बार उल्टी तरफ को दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि असल में नेगेटिव ए का रोल क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे किसकी, रोल ऑफ ए व्हेन ए इज नेगेटिव, ठीक है। ए नेगेटिव हो तब क्या होगा। जब हमने देखा कि ए -1 था तो सबसे कम स्लोप थी, बट इन दिस साइड सबसे कम स्लोप कब थी, -1 पे। फिर -3 पर स्टीपर था, पर -6 पर सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट था, सबसे ज़्यादा ढलान इसकी, देखो खुद देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टीप -6 पे है, सबसे कम स्टीप -1 पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे इसमें वैल्यू बढ़ रही है, अब माइनस में वैल्यू कब बढ़ती है खुद सोचो, पॉजिटिव में वैल्यू कैसे बढ़ रही है, 1 2 3 4, वो बढ़ रही थी वैल्यू, तो उसमें स्टीप भी बढ़ रही थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से देखो -1 से -6 से -3, बताओ कौन बड़ा है, -3 बड़ा है या -6 बड़ा है। नेगेटिव में बड़ा वो होता है जो सबसे कम नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 बड़ा है, -3 और -1 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर जो सबसे बड़ा है उसकी सबसे कम स्लोप आई, जो सबसे छोटा है उसकी सबसे ज़्यादा स्लोप आई, तो नेगेटिव में उल्टा हो गया। पॉजिटिव में क्या हो रहा था, देखो ध्यान से फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ए बढ़ रहा है पॉजिटिव वैल्यू में, अगर ए पॉजिटिव है, इसको कैसे लिखेंगे कि ए पॉजिटिव है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर करो, खत्म करो, यहाँ पे अपने दिमाग से सारे डाउट मिटाओ। ये है ए को पॉजिटिव लिखने का फॉर्मूला। कोई कहे ए को बताओ कैसे पॉजिटिव कह सकते हो, ए इज ग्रेटर देन 0। ए अगर 0 से बड़ा है तो उसकी हर वैल्यू पॉजिटिव होगी। कब, ये कंडीशन लिख लेना अपनी कॉपी पे, 4y इक्वल टू एक्स प्लस बी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। ए जब 0 से बड़ा होगा, यानी सिंपली किस बात पर इशारा कर रहे हैं कि पॉजिटिव होगा। तब क्या होगा, ए के बढ़ने पर, ए के ए के बढ़ने पर हमें स्टीपर स्टीपर मिलती जाएगी लाइन, माने ढलान बढ़ती जाएगी, ठीक है। और वहीं अब दूसरे केस पे आ जाओ, इसको मैं लास्ट में कंपाइल करूंगा, पर अभी आप देखते जाइए, लगातार देखते जाइए, रुकिए मत। लास्ट में भी इसको हम क्लियर करते हो जाएंगे और बिल्कुल क्लियर कर देंगे हमेशा के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ए है 0 से छोटा, यानी सीधा इसका संदेश क्या है, नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ ए इज नेगेटिव लाइन फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट फॉल करेंगी, और जैसे जैसे ए डिक्रीज होगा ये स्टीप होती जाएगी। देखो ए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बताओ ए बड़ा, -1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा -3 है, और सबसे छोटा -6 है। तो देखो सबसे कम स्टीप थी, फिर स्टीपर हो गई, फिर स्टीपेस्ट हो गई। सबसे ज़्यादा स्टीप कब हुई, जब वो सबसे छोटा था, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी, जैसे जैसे ए डिक्रीज होगा लाइन स्टीपर होती जाएगी, या ऐसे बोल दो जैसे जैसे ए बढ़ेगा लाइन कम स्टीपर होती जाएगी। तो हमने यहाँ पर ए के बारे में सब बातें जान ली। क्या बातें जाननी थी, नंबर 1, ए स्लोप रिप्रेजेंट करता है, वो यह बताता है कि लाइन स्टीपर है, कितनी स्टीपर है या क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर ए माइनस है और ए प्लस है, अगर ए प्लस है तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा लाइन स्टीपर होती जाएगी, यानी ढलान उसकी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे कम होगा ढलान कम होती जाएगी। नेक्स्ट, अगर ए माइनस है तो ढलान बढ़ती जाएगी, कब, जब ए घट रहा होगा, अपोजिट हो जाएगा, ओके, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर अगली बात करते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इन इक्वेशंस पे बात कर रहा है, y इक्वल टू 5x और y इक्वल टू -5x। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी b का कोई रोल नहीं है,
यहाँ पर बस हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि पहले वाले में आपको सारी प्लस की इक्वेशंस मिली जहाँ पर ए प्लस था, दूसरी वाले पॉइंट में आपको सारी माइनस की इक्वेशंस मिली यहाँ पर ए माइनस था। यहाँ पर एक दोनों को कंपेयर कर दिया गया है कि एक ही इक्वेशन में आप देख लीजिए, एक ही ग्राफ में देखिए, ये हर पॉइंट के ग्राफ आपके एक पेज पे बनेंगे, ठीक है, उनको अलग अलग नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपको पांचों पॉइंट्स के, पहले क्वेश्चन 5 पॉइंट है ना, पांचों पॉइंट के एक में बना दो, नहीं, एक एक पॉइंट के एक एक ग्राफ बनेंगे, मतलब 5 ग्राफ बनेंगे। जैसे इसमें 2 हैं तो ये दोनों ग्राफ एक ग्राफ पे बनेंगे, फिर अगले पार्ट के ग्राफ एक ग्राफ पे बनेंगे, ऐसे करके 5 ग्राफ बनेंगे। ओके, क्लियर, ठीक है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि अगर ए प्लस है और ए माइनस है तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे इतना फर्क पड़ना है, ठीक है। अब ग्राफ बनाना आपको आता है ये, ठीक है। ये y इक्वल टू 5x में x वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू निकलती आएंगी, फिर कोऑर्डिनेट ग्राफ पर लाइन खिंच जाएगी। ऐसे करके हम लोग y इक्वल टू -5x का भी निकाल लेंगे और कंपैरिजन देखिए क्या हुआ। तो इससे हमें सिर्फ यह समझ में आया कि अगर पॉजिटिव है तो इस साइड ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव है तो इस साइड ग्राफ बनेगा। स्टीप सेम रहेगी, मतलब ढलान उनकी सेम रहेगी फॉर द सेम वैल्यू, बस क्या अंतर हो जाएगा, अपोजिट साइड का अंतर हो जाएगा। तो तीसरे पॉइंट से हमें ये पता चला। अब जिस बात का वेट था बहुत देर से, वो बात होने वाली, क्या, रोल ऑफ बी। ए का रोल हम सब समझ गए कि ए का क्या रोल है, उसको मैं लास्ट में एक बार फिर कंपाइल कर दूंगा बी के रोल के साथ। ओके, अब हम लोग यहाँ पर ये, अब अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 3 हम लोग कर चुके हैं, ये 4 होगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग, हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 3, वाई इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो x का मल्टीपल जो कि अभी तक हमने बात की जिसकी a की, यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, a सेम है, मतलब a का यहाँ पर अब कोई रोल नहीं है, a सिंपल कॉमन कर दिया गया है सबके लिए, ठीक है। और वैसे भी हम a की सारी अब कंडीशन समझ चुके हैं, a है तो उसका रोल क्या है और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने सब बात कर ली है। अब हम लोग b की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर b भी दिया गया है, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक में b -3 आएगा, एक में भी 0 आएगा, एक में भी प्लस के 3 आएगा। अब इसका क्या अंतर पड़ता है इक्वेशंस पे, वो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू 2x माइनस 3 का ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। इस पे हम जब 2x y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। जो हमारा 3 आया था वो y को 3 पे काटेगा, यहाँ पर 3 पॉइंट होगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और जो हमारा y इक्वल टू क्या था, 2x माइनस 3, वो लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी और वो यहाँ -3 पर कट करेगी, ये ऐसी रहेगी। तो आप ये याद रखिए कि ये -3 पर काटेगी, ये 3 पर काटेगी, और जो हमारी लाइन थी 2x वाली सिंपल, वो तो वही है और वो सीधे 0 से कट होते हुए जाएगी। यहाँ पर y 0 है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, कंपैरिजन बिल्कुल साफ है। क्या है कि अगर उसमें v की कुछ भी वैल्यू रहती है तो वो सेंटर से कट नहीं करती है, वो अलग चली जाती है सेंटर से, ठीक है। पर अगर v 0 है तो सेंटर को कट करेगी। इससे हम लोगों ने यह बात मानी कि v जो क्या है, रोल ऑफ v क्या है, v है y इंटरसेप्ट, y पर कट करने का पॉइंट, v है y इंटरसेप्ट। देखिए कैसे है कि इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 की, तो प्लस 3 में b क्या है 3, तो 3 y पे कट कर रहा है, यानी y इंटरसेप्ट है। 2x माइनस 3, इसमें v क्या है -3, तो ये देखो y पे -3 पे कट कर रहा है। 2x y इक्वल टू 2x प्लस 0, इसमें y क्या है, v क्या है 0, तो देखो ये y पे 0 पे कट कर रहा है। तो हमने इससे जान लिया कि जो v का रोल क्या है, y पर इंटरसेप्ट करना। y पर कट कहाँ पे करेगा ये b बताएगा, y एक्सिस पर कहाँ कट करेगा ये कौन बताएगा, b बताएगा। तो ये b का रोल है, ठीक है। ये 4 यहाँ तक कर लिया है। ये 5वीं इक्वेशन जो है ये इन सब की मिक्स है, इसमें सिर्फ लाइन बननी है। रोल आपको सब पता चल ही गए, रोल क्या थे पता चल गए ना, देखो क्या रोल थे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी थोड़ी आगे।
4 से इक्वेशन से आपको रोल सारे पता चल गए, ए का रोल क्या है, बी का रोल क्या है। अब बस ये पांचवा जो पॉइंट दिया गया है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको एक बार रोल सारे वाइंड अप करा देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में लास्ट टाइम के लिए बैठ जाए और आप आगे भी सारे सवाल कर सकें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लास्ट टाइम इसका रिवीजन कर रहे हैं। रोल ऑफ ए, यानी अभी तक आपने पढ़ लिया, स्लोप कहते हैं इसको। रोल ऑफ ए को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, स्लोप। ये क्या बताता है कि कौन कितना टिल्ट होगा या कितनी स्टीपनेस होगी, ठीक है, स्टीपनेस बताता है, ठीक। और इसका इसका पॉजिटिव पॉजिटिव होना इसकी डायरेक्शन बताता है कि इस साइड होगा कि उस साइड होगा, ठीक है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जितने ए की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, A1 है, 2 है और 3 है, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इस साइड को ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहे हैं इस साइड पे, ठीक है। और ये याद रखिए, ए अगर 0 से बड़ा होगा तो स्टीपनेस बढ़ेगी ए बढ़ने पर, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ए 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा तो स्टीफनेस बढ़ेगी ए घटने पर। ए कैसे घट रहा है, देखो ये घट रहा है, -1 से 2 घटेगा और 2 -3 से भी छोटा होता है, -3 2 से भी छोटा होता है माइनस के। तो ए के घटने पर, मतलब ए अगर नेगेटिव है तो ए के घटने पर स्टीफनेस बढ़ेगी, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। बी की बात करें, बी का रोल देखें एक बार फिर से, तो बी का रोल और कुछ नहीं है, वो वाई इंटरसेप्ट बताता है। अगर बी प्लस है तो उतने ही प्लस वो वाई पर कट करेगा। अगर बी 0 है तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन को कट करेगा। और अगर बी नेगेटिव है तो वो उतने ही, जितना नेगेटिव है उतना ही वाई एक्सिस पर कट करेगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये टोटल समरी हमने पता कर ली कि ए का क्या रोल रहेगा, बी का क्या रोल रहेगा। बस आपको थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।